तो ये वीडियो है डेडिकेटेड अंशु की ननद के लिए। आज पहली बार अंशु के ननद को मैंने देखा वीडियोस के थ्रू। इसके पहले आपने कमेंट द्वारा बताया था कि अंशु की ननद ने ये बोला है कुछ टॉपिक पे, लेकिन आज डायरेक्टली उनके वीडियोस देखे और पूरी वीडियोस देखी। बहुत लंबी थी, बाकायदा मैंने बैठ के देखा। सामने से जब आप देखते हो ना तब आपको समझ में आता है कि सामने वाला बंदा अच्छा है या बुरा है। आज का वीडियो उन्होंने अप्सरा मोम के ऊपर बनाया है, क्योंकि अप्सरा मोम ने वीडियो बनाया था अंशु की ननद के लिए। मैंने उनका भी वीडियो नहीं देखा है, पता नहीं उन्होंने बोला है नहीं बोला ये भी नहीं जानते। उनका भी वीडियो नहीं बोला है, क्योंकि ये सिस्टर ने बोला है जो अंशु की ननद है, उन्होंने बोला है कि ये वीडियो अप्सरा मोम के लिए है कि आपने वीडियो बनाया मेरे लिए, मुझे टारगेट किया, तो ये वीडियो आपके लिए है कि आपको बात करनी है तो मेरे से डायरेक्ट बात करिएगा नंबर लेकर। वीडियोस में बहुत कुछ पता चला कि जो इन्होंने वीडियोस डाला था उसके वजह से इनके मायके में अंशु के ससुराल में बहुत कुछ हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिससे कि अंशु घर छोड़कर अम्बाला गई है और अंशु के जो हस्बैंड हैं वापस अपने घर गए हैं। तो बहुत कुछ हुआ है। आज इस सिस्टर ने बोला है कि मेरा भी सब कुछ, मैं भी अनाथ हो गई, एक तरह से आप लोगों की बद्दुआएं हैं, मेरा भी मायके से कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात कि मैं बता दूं कि सिस्टर आपको यहाँ पे आने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। ये सोशल मीडिया है, आपको मैं बुरा बिल्कुल भी मान नहीं रही हूँ, लेकिन कुछ शब्द मैं आपको बोल रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये सोशल मीडिया है। इसके बारे में पहले से आपको पढ़ाई कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये जितना अच्छा है उतने से ज़्यादा बुरा है। यहाँ पर इंसान को इस तरह से नोच खाते हैं लोग। अच्छे यूट्यूबर यहाँ पर लोगों से परेशान होकर चले गए हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं कहेंगे, आपकी जो भाभी हैं उनके जो अभी प्रेजेंट में मायके वाले हैं उन्हीं के लिए मैं बोलूँगी कि वो बहुत बड़े यूट्यूबर अभी कहे जाने वाले हैं। उनको तो लोग छोड़े नहीं, तो अभी आप नहीं हो, 2-3 दिन, 1 हफ्ता आए हुए हुआ, तो क्या आपको यहाँ पर लोग बख्श देंगे? और एक चीज़ मैं बोलूँ कि नए लोग जो यहाँ पर एंट्री करते हैं ना, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। जिस तरह से आपने वीडियोस तो बनाया अपने मम्मी के लिए, अपने भाई के लिए, जो गलत कमेंट आ रहे थे आपकी भाभी के वीडियोस में, उनका रिप्लाई दिया आपने, बहुत अच्छा किया। भाई कोई भी बेटी हो, मैं भी अपनी माँ की बेटी हूँ, तो हमारे माँ भाई के लिए, बहन के लिए कुछ भी आएगा तो मुझे बुरा लगेगा, उसका मैं रिप्लाई देना चाहूँगी। लेकिन यहाँ पर गलती क्या कर दी कि ये सोशल मीडिया है, इसका ज्ञान आपको नहीं था और उस ज्ञान न होने के वजह से आपने रिप्लाई दे दिया और लाखों लोगों ने आपको उससे अधिक ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपका कहना है कि आपने वीडियोस डिलीट कर दिया, जबकि आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, आपके हस्बैंड का, आपके ससुराल वालों का। अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ कहूँ कि अगर आप एक बार बोल रहे हो कि हमारे फैमिली का सपोर्ट था कि मैं बैठी हूँ तो मैं भी अपना काम कुछ कर लेती हूँ, वीडियोस बना लेती हूँ। अगर आप फैमिली से रिलेटेड कुछ वीडियो डालते, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कमेंट का रिप्लाई करने से आप वीडियो की शुरुआत करो। आपने वही किया। आप अगर कुछ ब्लॉगिंग दिखाती, अपने से रिलेटेड चीज़ें दिखाती तो आपको लोग पसंद करते, लेकिन आपने एंट्री ही ली निगेटिविटी से। मैं आपको निगेटिव नहीं बोल रही हूँ, आपने एंट्री ही ली निगेटिव कमेंट के जवाब से, यानी कि कहीं ना कहीं आपको लोग एक निगेटिव इमेज बनाकर अपने मन में बैठा लिए कि अंशु की ननद ने ही लड़ाई लगवाई है, अंशु की ननद विलेन है। तो इसके वजह से आपको ये सब झेला नहीं गया। कहते हैं ना कि यहाँ पर आने से पहले बड़ा जिगरा करना पड़ता है मेरी दोस्त। मैं आपका वीडियो देखी हूँ तब आपको समझ पाई हूँ, आपके आंसू दिख रहे थे साफ साफ। मैं आपके दर्द को भी समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं समझते हैं। आपका आपके माँ के लिए दर्द था, आपने रिप्लाई दिया कमेंट का, आपके भाई के लिए दर्द था, रिप्लाई दिया आपने, लेकिन लोग यहाँ नहीं समझे। आप लोगों को कहते हैं दर्शक लोग, जो मेरी फैमिली है, जो देखते हैं, यहाँ पर मैंने 2 वीडियो डाला, उस वीडियोज़ में अंशु को भी मैंने सही नहीं बोला,
शायद अंशु शुरुआत से इनडायरेक्टली अपने ससुराल वालों को टारगेट नहीं करती तो आज ये सब नहीं होता। इसमें अंशु भी सही नहीं है। आज अंशु ने अपने ससुराल का वीडियोस बनाया, दिखाया सोशल मीडिया पर, लोगों ने जज करना शुरू किया। सासू माँ ने बात नहीं करना चाहती, सासू माँ ने मुंह फुला लिया था कैमरा आने के बाद। अंशु ने भी कहीं नहीं छोड़ा निगेटिव दिखाने से, देवर के मजाक को थप्पड़ बताकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अंशु का कहना है कि हम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे हम बुरा रहे चाहे भला रहे। इसके वजह से ये जो फैमिली है सोशल मीडिया की, इन्होंने जज करना शुरू कर दिया और उस एक बेटी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और बेटी ने क्या किया, चैनल बनाकर लोगों का रिप्लाई किया। तो यहाँ पर इनकी भी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो निगेटिविटी है, अंशु को एक बार नहीं 100 बार वीडियो बनाकर मैंने समझाया है, मैंने ही नहीं बहुत सारे लोगों ने समझाया है कि अब बचपना नहीं है, चीज़ें बदल गई हैं। एक फैमिली मिली है, उस फैमिली को अगर आप अपनी फैमिली समझोगे, अपने माँ बाप समझोगे, उनकी हर छोटी बहुत डांट को आप अपने माँ का प्यार वाला डांट समझोगे तो वो आपको प्यार लगेगा। क्या माँ आपको नहीं डांटती थी? क्या पिताजी आपके नहीं डांटते थे, मारते थे? हमारी माँ तो इतना हम लोगों को मारती थी, हम लोग चप्पल जूतों से मार खाए हैं बचपने में। और वही थोड़ा सा सास ससुर बड़े ऊंची आवाज़ में डांट दें तो वो बहुओं को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं भी बहू हूँ किसी के घर की, तो मैं तो उसको प्रसाद समझ के कि यार मेरी गलती है, अगर मेरी गलती वो देखे होंगे तभी वो डांटे होंगे। इससे ज़्यादा तो हम लोग अपने माँ बाप से डांट खा लिए हैं। लेकिन अंशु को लगता है कि हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं, और ये चीज़ें गलत हुई सोशल मीडिया पर। स्टार्टिंग के दिन से ही 4 दिन बाद जब खाना बनाना स्टार्ट हुआ, पूरी पहले ही रसोई शुरू हुई, उस दिन से स्टार्टिंग था अंशु की आंखों में आंसू। पहले ही बोल चुकी थी कि मुझे किचन का काम नहीं करना। पहले ही अंशु ने बोल दिया था कि मुझे किचन का काम नहीं करना है, बाकी घर का सारा काम कर लेंगे। लेकिन ससुराल में चाहे हम कितने भी राजसी ठाठ में जाएं, राजसी ठाठ लेके जाएं, ससुराल में हर लड़की को बहू बनना पड़ता है। ये सच है कड़वा। कहीं ना कहीं ये निगेटिविटी अंशु के वीडियोस के थ्रू आई और एक बेटी को अच्छा नहीं लगा। एक चीज़ और मैं बोलूँगी अंशु की ननद के लिए, क्योंकि इनकी बात एक चीज़ मुझे बुरी लगी, जो मैंने वीडियो में आज बोला था सुबह में कि क्या अनाथ की शादी नहीं होती है। इस पे इन्होंने बोला कि ये कड़वा सत्य है कि आपके घर के भी आप बेटे रहते ना तो आप बहू क्या बना लेते जिसका माँ बाप नहीं रहता है? बिल्कुल बना लेते। आपने आंटी जी से सवाल पूछा, लेकिन मैं उसका जवाब देती हूँ कि जिसका दिल बड़ा होता है ना, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं मेरी सिस्टर कि अनाथ बच्चियों को अपने घर की बहू बनाते हैं। उसके माथे पे उसने खुद ने नहीं लिखा है, ये भगवान का देन है कि उसके माँ बाप उससे छीन लिए गए, उसका भाई छीन लिया गया, उसका कर्म है, उसके किस्मत में उतना ही लिखा के आया था, तो क्या उसकी गलती है? यहाँ पर आप गलत हो। शायद आप अपने बेटों की शादी नहीं करोगे जब शादी करोगे तो, लेकिन हम जैसे लोग ऐसी लड़कियों को बहुत इज्जत देते हैं जिनके माँ बाप ऑलरेडी नहीं हैं। तो यहाँ पर आपकी सोच गलत है। शायद आपने ऐसा देखा होगा अपने बचपने से लेकर अभी तक में, इसलिए ये थिंकिंग अपने बना ली है कि एक लड़की का माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, तो उसको हम लोगों ने इज्जत के साथ अपनाया। एक तरह से आपने न कहते हुए, जैसे आपने बोला अंशु को कि उन्होंने क्या छोड़ा है, न कहते हुए भी सब कुछ उन्होंने दिखा दिया, तो उसी तरह से न कहते हुए भी आप कह रही हो, बार बार इस चीज़ को सफाई दे रही हो कि मैंने कब कहा कि अनाथ है, अनाथ है? मैंने तो इस तरह से कहा, फिर उसी बात को आपने प्रूफ कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है, अनाथ बच्ची को आप अपनाओगे क्या? तो आप इधर से कान पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। आपके मन में जो था वो आपने निकाल दिया। ये बात जो थी ये गलत मुझे लगी, मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को लगी कि क्या अंशु की गलती है कि वो अनाथ है? क्या उसकी शादी अगर आपके घर में नहीं होती तो उसकी शादी नहीं होती इज्जतदार घर में? और एक चीज़ का रिप्लाई करूँगी कि अंशु की ननद ने ये भी बोला है कि जब शादी हुई थी तो अक्षरा मॉम ने मेरे मम्मी के पास जाकर बोला कि आपका बहुत बड़ा दिल है। अब क्या हो गया? अभी भी वही थिंकिंग है।
अभी भी आपके परिवार के लिए वो लोगों के मन में रिस्पेक्ट है, जो लोग सच्चे मन से हैं, कि एक परिवार ने एक अनाथ बेटी को अपनाया। यहाँ पर अनाथ शब्द का ये मतलब नहीं न अपनाने का, दूसरा मीन्स मत निकालिएगा। एक उस लड़की को अपनाया जिसका दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाप बनकर बेटी को अपनाए, अभी भी है। लेकिन जब चीज़ें प्रतिकूल हो, मैंने बोला ना कि अंशु भी कहीं सही नहीं है, अंशु की वजह से ही आज जो भी हो रहा है ये हो रहा है। कहीं पर देखो, जहाँ झुकना पड़ता है वहाँ पर झुक जाना चाहिए। अगर झुकने से रिश्ता बनता है तो उस रिश्ते में झुक जाना चाहिए। जहाँ पर अकड़ से रिश्ता बिगड़ जाए वो कोई रिश्ता नहीं है। बाकी मेरा किसी से भी कोई द्वेष घृणा नहीं है। मेरा एक मैसेज था अंशु की ननद के लिए कि मेरी बहन, यहाँ पर आते ही अगर आप इस तरह से निगेटिविटी के लिए निगेटिव चीज़ें लाकर रखोगे सोशल मीडिया पर, जो ये फैमिली है इनकी नज़र में ये निगेटिव ही वीडियो था जो आपने डाला था। शुरुआत ही किया निगेटिव वीडियो से, लोगों के रिप्लाई के द्वारा। आप वीडियो अपने घर की ब्लॉगिंग से स्टार्ट करते, अपनी लाइफ के बारे में बताते तो आपको लोग नहीं टारगेट करते, लेकिन आपने एक बेटी बन के अपने माँ का पक्ष रखा, ये चीज़ गलत है। और कहीं ना कहीं वो इमेज आपका गलत हो गया। तो बस यहाँ पर लोग घबरा जाते हैं, इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पर आने के लिए आँख में आंसू सुखा देना चाहिए। यहाँ पर आँख में आंसू नहीं आना चाहिए। अगर रोगे तो नहीं चल पाओगे। जो लोग यहाँ पर अगर आना है तो आपको शुरुआत करनी थी पॉजिटिविटी से, लेकिन आपने नेगेटिविटी फैला दी। लोगों ने आपको बोलना शुरू किया, टारगेट शुरू किया और आपको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मेरी सिस्टर, मेरी बहन, मैं इतना कहना चाहूँगी कि यहाँ पर रहना है ना तो अपने आंसुओं को पोंछ के रहना पड़ेगा। लोग यहाँ जीने नहीं देते हैं। और आपने जो बोला कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी, तो फिर आप यहाँ पर मत रहिए। आपके लायक ये दुनिया नहीं है, मैं यही सजेस्ट करूँगी। क्योंकि यहाँ पर लोग, अच्छे अच्छे लोग ठग जाते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर को नहीं छोड़ता है तो आपको कुछ हो ही नहीं। जो यहाँ पर बर्दाश्त करेगा वही रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप ये धमकी देकर सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया आपकी नहीं है सगी, किसको धमकी दे रहे हो कि कुछ ज़्यादा करोगे तो हम कुछ कर लेंगे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कुछ कर भी लोगे तो यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। ये जैसी दुनिया है वैसी ही रहेगी, आप भले ही चले जाओ। तो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए ये दुनिया नहीं बनी है, आप ना ही आओ तो बेहतर है। क्योंकि आपने शुरुआत ही निगेटिविटी से करी है तो आपको लोग उसी नज़र से लास्ट तक देखेंगे। बस इतना सा मैसेज है। बाकी मेरा आपसे कोई वो दुश्मनी नहीं है। मैं तो एक व्यूअर के नाते, एक रिएक्शन, मेरा चैनल है, रिएक्शन देने के पर्पज़ से मैं आपका वीडियोस देखी। और आप भी मेरे लिए एक तरह से ब्लॉगर ही हो। आपका मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा कि आपको छोटा सा मैसेज देना है। यहाँ पर मोटिवेट होकर आना पड़ेगा, डीमोटिवेट नहीं। लोग यहाँ पर आपको डीमोटिवेट करने के लिए हर कदम पर खड़े हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।